हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ओके। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। ओके, तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर। सो वी ऑल नो रोलर, रोड रोलर होता है, या अगर आप देखो क्रिकेट में पिच को रोल करने के लिए भी एक रोलर होता है, इस टाइप से कुछ है ना। सो द डायमीटर ऑफ द रोलर, लेट्स से ये एक रोलर है, और हमको पता है रोलर जो होता है उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, एग्जैक्टली जैसे हमको दिख रहा है, ठीक है। सो द डायमीटर ऑफ द रोलर इज हाउ मच, इट इज गिवन एज, so let's start with the solution also. Diameter of the roller is 84 सेंटीमीटर। तो अगर ये एक रोलर है तो इसका डायमीटर पता है ना हमको, डायमीटर क्या होता है, एक लाइन जो कि सरकमफ्रेंस को टच करती है थ्रू सेंटर। ठीक है, तो ये दिख रहा है, इट्स अ डायमीटर। सो व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस इट विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, 84 बाई 2, दैट इज नथिंग बट 42 सेंटीमीटर्स। ओके, सो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, दैट इज हाउ मच, 42 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ एंड द लेंथ ऑफ द रोलर इज हाउ मच, 120 सेंटीमीटर। जो रोलर का लेंथ है वो कितना है, वो है 120 सेंटीमीटर का। नाउ टेल मी वन थिंग, जो आपको यहाँ रोलर का लेंथ दिख रहा है वो एक्चुअली सिलेंडर का क्या है, क्योंकि हमको ये दिख रहा है ये कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। सो जो लेंथ ऑफ रोलर है वो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। सो वी कैन से दैट कि लेंथ एंड हाइट आर इक्वल हियर। सो वी कैन से h इज इक्वल टू हाउ मच, 120 सेंटीमीटर्स। वो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि रोलर को हम रोल करते हैं सो दैट कि हम किसी भी प्लेस को फ्लैट कर सकें, है ना। फ्लैट करने के लिए रोल करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी एक फील्ड है उसको, कंप्लीट फील्ड को फ्लैट करने के लिए कितने रोटेशन की या रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन की, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा हमको, हमको ये देखना है कि हमारा जो रोलर है वो एक रोटेशन में कितना एरिया कवर करता है। तो हमको पता है कि जब हम सिलेंडर को एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, इस फील्ड के बराबर। क्योंकि हमको पता है कि जब हम सिलेंडर को ओपन करते हैं या सिलेंडर को कट करेंगे तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। ये देखो ऐसा कुछ होता है ना सिलेंडर, अगर मैं इसको रोल कर दूं, अगर हम ये रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं और उसको रोल कर दिए तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बनेगा। तो हमको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया हियर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, है ना। सो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, है ना। एक रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा रोलर, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, दैट मीन्स 2 पाई आर एच। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, 2 into पाई मीन्स 22/7, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर्स, ओके, एंड हाइट ऑफ द रोलर इज 120 सेंटीमीटर्स। नाउ जस्ट कैंसिल इट आउट, 7 1 7 6 42, okay, to multiplied 2 into 22 it will become how much, 44 into 6 into 120 centimeter square, because it's a area now. So now multiplied 24 26 264 into 120, ये आप easily multiply कर सकते हो। So after multiplying it, how much you will get, you will get 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कितना एरिया कवर किया रोलर ने, वन रोटेशन में कर्व सरफेस एरिया के बराबर। सो वी कैन से दैट कि इन वन रोटेशन, और यू कैन राइट लाइक दिस, इन वन रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोलर will cover 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि हमको एरिया जो प्लेग्राउंड का किस फॉर्म में फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर में। तो हमको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मीटर यानी क्या,
100 सेंटीमीटर ना। सिमिलरली 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर यानी क्या होगा? 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इसी का रिवर्स कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कितना मीटर स्क्वायर? 1/100 × 100 मीटर स्क्वायर होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा है? ये हमारा जो एरिया है वो किस में आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हाउ विल वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर? जब भी हम स्मॉलर टू बिगर यूनिट करेंगे तो हम डिवीजन करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया? डिवीजन किया। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 × 100 से। सो 31680 डिवाइडेड बाय 100 × 100, दैट मीन्स क्या? 10,000। सो इट विल बिकम हाउ मच? इट विल बिकम, इट इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, आफ्टर डिवाइडिंग इट, कितने डिनोमिनेटर में जीरोस आ रहे हैं? 10,000 आ रहा है ना, दैट मीन्स 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, दैट मीन्स 31680 मीटर स्क्वायर। इन वन रोटेशन roller will cover this much area. Okay, now in question it is given that, so in 500 complete revolution it will cover, सो कितना एरिया कवर करेगा? ये फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 500 से। एक रोटेशन में 3.1680 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, तो 500 में कितना? ना मल्टीप्लाइड 3.1680 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 1584 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। सो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई जस्ट होप कि समझ में आया आपको। ठीक है। सो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि एक आपको पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड व्हेन यू हैव सिलेंड्रिकल रोलर, या इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रोलर जो है वो रोल करते हैं, तो एक रोटेशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है ये हम फाइंड करेंगे। फिर हम ये बता सकते हैं कि 500 रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा। तो एक रोटेशन में कितना करेगा? जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो कितना उसका कर्व सरफेस एरिया था? 2πRH के बराबर। पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड एच, यू विल गेट द एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन। तो हमने यहाँ निकाल लिया, वन रोटेशन में कितना एरिया कवर किया? 31680 मीटर स्क्वायर। फिर एट लास्ट क्या फाइंड किया हमने? इन 500 कंप्लीट revolution it will cover how much area, so multiply it by 500. Okay, you'll get this answer. Now let's move to question number 5 then. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Now here the diameter of the cylindrical pillar is how much? 50 centimeter. So what will be the radius? तो चलो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। सो द डायमीटर of the pillar is how much? 50 centimeters. So what will be the radius? Sir, radius तो हाफ होगा डायमीटर का, तो क्या करेंगे हम? 50/2, that is how much? 25 centimeters. Okay, now the height is given as 3.5 meter. So h कितना दिया है? 3.5 meters दिया है। Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of, so the cost of painting the curved surface area, CSA. In short, we can write CSA as well, curved surface area. The cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate क्या है? At the rate of how much? 1 meter square is equals to, the cost is equals to how much? 12.50 rupees, है ना। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट कितना आ रहा है? 12.50। और आपको बोला गया है कि कर्व सरफेस ऑफ द पिलर को ही पेंट करना है, मतलब कर्व सरफेस को ही पेंट करना है। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है? अगेन 2πRH। सो अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हो और हमको यहाँ दिया है 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है? 12.50, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 से कर्व सरफेस एरिया को, सो विल गेट द कॉस्ट। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो रेडियस दिया है आपको सेंटीमीटर्स में, राइट। एंड यहाँ हमको रेट जो फाइंड करना है वो मीटर स्क्वायर में है।
मतलब एरिया जो निकालेंगे हम किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में। तो ऑब्वियसली रेडियस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सो 25 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, 25/100 है ना, स्मॉलर टू बिगर यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन करेंगे, तो 0.25 मीटर्स, दिस विल बी योर रेडियस। नाउ पुट, फर्स्ट विल फाइंड द सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πRH। हमेशा ना फॉर्मूला जरूर लिखना पहले जब भी आप सॉल्व करो, क्योंकि क्या है कभी हमारा कैलकुलेशन बाय मिस्टेक रॉन्ग भी हो जाता है, हमको फॉर्मूला उसमें मार्क मिलता है। ठीक है। सो 2 × 22/7, रेडियस कितना है इसका, 0.25, हाइट कितनी है, 3.5। ओके। नाउ 2 × 22/7 × 0.25, है ना, 3.5। बहुत बार डेसिमल्स देख के हमको प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 35/10 कर लो, है ना। हमको तो पता है डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हो, और एल्स अगर आपको आता है आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो डेसिमल्स में, है ना। नाउ 7 1 जा 7 5 जा 35। ओके। नाउ 5 1 जा एंड 5 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा। So how much it is? It will become 2 into 11, 22 into 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So how much you will get? After multiplying it, you will get it as 5.5 मीटर स्क्वायर। ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करके एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आप लोग। कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच? So we have got the curve surface area as 5.5 meter square. Okay. Now the cost of painting, we'll write 1 meter square. The cost of 1 meter square, 1 meter square is rupees 12.50. Okay. So 5.5 meter square, it will cost into 12.50. So you have to multiply it to find the total cost. So after multiplying, you will get 68.75 rupees. Okay. So the lastly, you can write the cost of painting the curved surface area is equals to 68.75 rupees. ओके। सो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, आई जस्ट होप कि समझ में आया। ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Curved surface area of a right circular cylinder is how much? Now the curved surface area of a cylinder is given. जो curved surface area सिलेंडर का कितना दिया है, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर के। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, 0.7 मीटर्स। सो ऑब्वियसली टॉप का रेडियस भी सेम ही होगा ना, सिलेंडर है तो 0.7 मीटर्स, राइट। सो इट इज नथिंग बट रेडियस। फाइंड द हाइट बोला है हमको। सो विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ओके। और एल्स 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे। सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कितना दिया कर्व सरफेस एरिया, 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके। रेडियस कितना दिया है, 0.7 मीटर्स। फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। नाउ अगेन राइट डाउन द कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला, दैट इज 2πRH ऑफ सिलेंडर, एंड इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, देखो कर्व सरफेस एरिया इस बार दिया है तो इट इज इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस कितना है 0.7, हाइट इंटू एच दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। Okay. Now, what we can do is first convert this decimal into fraction. So 2 into 22/7, just to make it easier. Okay. अगर आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली करो, क्या करेंगे, डायरेक्टली आप ऐसे भी कट कर सकते हो, 0.1, है ना। और एल्स what we can do is 0.7 converted into fraction form, that is 7/10 into h is equals to 4.4 means 44/10,
ओके, मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड एच, राइट, हाइट फाइंड करना है, तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट रीअरेंज इट। ये जो 10 है डिनोमिनेटर में, ये इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 7 भी आ जाएगा न्यूमरेटर में, एंड ये तीनों जो है वैल्यूज हमारी कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, राइट। चलो देखते हैं। सो एच इक्वल्स टू व्हाट, 44/10, है ना। अ, ये 7 न्यूमरेटर में, 10 भी न्यूमरेटर में आ गया, एंड 2 into 22 into 7, राइट। सो वी कैन कैंसिल दिस, 7 7 कट, 2 into 22 कितना होता है, 44 होता है, तो ये कैंसिल हो गया 44 से, 10 10 कट, क्या बचा यहाँ पे, 1। सो वी कैन से दैट हाइट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 मीटर स्क्वायर। हाइट कितनी है ये सिलेंडर की, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल, लेट्स से इट्स अ वेल, ठीक है। सो वेल का डायमीटर दिया है आपको कितना, 3.5। सो व्हाट विल बी द रेडियस, सो आर इज कितना, 3.5 का हाफ, तो 3.5/2 मीटर्स। डीप कितनी है, सिलेंडर कितना डीप है, जितनी उसकी हाइट होगी, एच इक्वल्स टू 10 मीटर्स। द इनर कर्व सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड, सो फाइंड द सोल्यूशन। So formula for curve surface area. First, whatever is given, just write it down. क्या क्या दिया है यहाँ पे? Inner diameter of circular well is, so diameter is 3.5 meters. Okay. So radius कितना दिया है इसका? Radius हो जाएगा 3.5 meters by 2. Okay. Then height is 10 meter. Height of a well. जितना डेप्थ होता है वही हाइट भी होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डीप दिया है, आप एच कैसे ले रहे हो, कि वेल की हाइट तो हम, वेल भी सिलेंड्रिकल शेप में है, अगर जितना डीप है वही उसकी हाइट है, ठीक है। नाउ फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट, इनर सी एस ए, दैट मीन्स इनर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगेन 2 π r h। नाउ 2 into π मीन्स 22/7। रेडियस हाउ मच, रेडियस है 35, 3.5/2। हाइट कितनी है, 10 ना। अभी मैंने आपको बताया कि 3.5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 35/2 भी लिख सकते, 35/20 लिख सकते हैं। डेसिमल्स को कैसे रिमूव करते हैं, फ्रैक्शन में लाके। सो 2 into 22/7 into 35/2, दैट मीन्स 35 बाय कितना हो जाएगा, 3.5, 35/2 into 10 हो जाएगा ना, into 10। 2 into 10 मीन्स वॉट, 20। 10 10 कैंसिल, 7 1 7 5 35। ओके, नाउ 2 11। So it will become 11 into 5, 55, 55 into 2, 110 meter square. So this will be your inner curve surface area. है ना, first मिल गया. Now, second, the cost of plastering the curve surface area at the rate of rupees 40. Now, the cost of plastering the CSA curve surface at the rate of 40 rupees per meter, ना, meter square. So 1 meter square cost is rupees 40. So what will be the cost of 110 meter square? So for that, we have to multiply it by 40. 110 multiplied by 40. So what will be the total cost? You'll get 4400, 4,400 rupees. After multiplying it, you will get this answer. Okay, so this will be your second answer. ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया है। आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करो, और इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं, वो भी हमको प्रैक्टिस करना है। आप आर डी शर्मा से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट कि आपको ये देखने के लिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं।
ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज कर लिया, दैट्स इट, नहीं। पहले हाँ, ये जरूर है कि आप एक बार एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो बुक के, और आर डी शर्मा से भी प्रैक्टिस करो। आर डी शर्मा में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी टाइप के, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। ओके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।